अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध के लहरे बहा दे, उसे मोहब्बत के लिए, उसी मोहब्बत के लिए लैला बेचारी सिर्फ फूलों की खुशबू बनकर रह गई। उसे मोहब्बत के लिए बिहार प्रांत का रहने वाला विशंभर विशाला हिंदुस्तान की सरजमी पर मोहब्बत के लिए खैर मांगता है। काम मुश्किल है, काम मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद है, क्योंकि जीत हमेशा मोहब्बत हुई है, सदियों से ही होता आया है और यही होगा। खुदा आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल गई। अरे दिल तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो, लेकिन सोचता हूं कि रोएंगे खग मृग पक्षी पावक गगन समीर, बरसाएंगे नीर, उस समय से पैदा होगा बाबू विशंभर विशाला। उठा गया मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर। सुबह उठो घर से बाहर निकलो, सुबह उठो घर से बाहर निकलो, भीख का हिस्सा बनो, शाम को खूब दारू पियो, खूब दारू पियो, बच्चा पैदा करो और सुबह होते होते दोनों मर जाओ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। माना बाबू विशंभर, माना बाबू विशंभर विशाला। विशाला वो विशाला है न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के। माई कसम विशंभर विशाला के नाम से मौत ससुरी का पसीना आता है, यमराज साले का कलेजा करता है। ये बाबू विशंभर विशाला जिस रास्ते से गुजर जाता है, उस रास्ते के पेड़ पौधे झुक करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य है, जिस राज्य का नाम साथियों बिहार है। मैं बिहार का रहने वाला हूं। हमारी बहन है जो कि छोटी बहन है, छोटी बहन का नाम, जिसका नाम की शोभा रानी है। क्या बताऊं साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम बड़े थे, लेकिन साथियों हमारी कुछ गलत लड़कों की संगति पड़ गई, गलत लड़कों की संगति पड़ गई। मैं शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अफीम पीने लगा, चरस पीने लगा। अरे कितना ही नहीं, मैं तो कभी कभी तवाइफों के कोठे पर जाकर के मुजरा सुनने लगा। यही पोजीशन हमारी देख करके हमारे माता पिता हमारी शादी न करके हमारी छोटी बहन शोभा रानी हमको बहुत बुरा लगा कि घर में सयाना मैं हूं, लेकिन हमारा बाप, हमारी मां हमारे तकदीर के विषय में नहीं सोचे। एक रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचता है, लेकिन हमारा बाप हमारी बहन का शादी कर दिया और मैं बड़ा था, हमारी शादी नहीं किया। हमारी बहन की शादी कहां हुई साथियों? इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक गांव है, जिस गांव का नाम साथियों मीरपुर है। और जहां हमारी बहन की शादी हुई है, आप लोगों को बता देना चाहता था साथियों, हमारे पिताजी ने तो शादी कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बाप कमीना हरामजादा हमारे बहन की शादी धन दौलत के चक्कर में आकर के 2 बच्चों के बाप के साथ शादी कर दिया।
बहुत अफसोस की बात साथियों, जब हमारी बहन अपने ससुराल चली गई, मैं तन्हा अकेला रहा घर पर, लड़कों के साथ घूमता रहा, टहलता रहा। क्या बताऊं साथियों, हमारी बहन के सौतन से 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम साथियों अमर है और लड़की का नाम पूजा है। जानता हूं साथियों, हमारे पिताजी हमारी बहन की शादी क्या देख कर किए? अरे बस उसकी दौलत, उसकी रियासत, उसकी प्रॉपर्टी, जो कि हमारे जीजा का नाम है सेठ निको। हमारी बहन अपने ससुराल में रह रही है। हमारी बहन यह सोचती है कि किसी न किसी दिन मैं इसके पूरे परिवार को बर्बाद करके इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊंगी। अरे बहन है, तूने शायद जाना नहीं कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूं। और जिस प्रॉपर्टी के लिए तू परेशान है बहन ना, उसी प्रॉपर्टी के लिए मैं भी परेशान हूं। एक दिन तेरा सब प्रॉपर्टी का मालिक बहुत अफसोस की बात साथियों, कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन पड़ जाता है तो सारे के सारे नौकर साले लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे तुम्हारे के बच्चों, हराम को खा खा करके तुम्हारी आदत बन गई है। इतनी देर से आया हूं और इस घर में 2 नौकर साले हैं, एक नौकर का भी पता नहीं है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं, देखता हूं कौन नौकर साला आता है। आप सबके गाना को तो समका लगाता है। बेली में जा से लेट हुई, बाबू साहब आई हूँ तब बच्चम न कम था माह पिलाई जा पहुंचते मान तो गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम मर, जब हमारे मेहरारू रान हो जाए ना ना लड़किया विधवा पेंशन लागू करा ले। चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हम कहे बाबूजी जय शंकर। तुम साले नौकर की, तुम साले पहले यहां मुझे रहना चाहिए या तुझे रहना चाहिए? इधर आजा साले, मार दूंगा फेदे का ढक्कन साले, साथ में आसमान में डर जाएगा। कांपना पंखा साले, बोल क्यों नहीं आया पहले तू? अबे साले बिगड़ी हुई पिकअप की टूटू ही कमानी साले, ही क्या है रे? क्या है? बाबू साहब आज ड्यूटी में आवे में लेट हो गए, हमार गलती छाना। कहो तो साले हम तुमको भी छान दे साले। क्या छाना रहे साले? मारूंगा बंदूक के पास, अंग्रेजी का चेक बन जाएगा। गलती क्षमा करो। माफ कीजिए, आइंदा गलती नहीं करूंगा। लेट आने का कारण क्या है बे? अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर मुसीबत छाता फाट जाए। मारूंगा साले तो जिंदगी में बरसात के नीचे, बरसात में लेकर टहलेगा साले। छाता साला करा है, छाती बे सीना, जो तेरे पास कमीना है ही नहीं साले। बाबूजी
कल ये ड्यूटी के घरे गए खाना खाए पुरोइया हो पोते मान तो सोई गए हमारे मेहरा भी जैसे सवेरे सोई कुटत इतने में हमरे लगे आए उते मान का क्या है जगाड़ू माटी दियोनु कौन दियो हाथ का की मार की रखी में तो हम माटी चली जाए तो का के पूछन न लटमन को जगाड़े दमाओ चिलियाओ सकावा दे। दुनिया भर की बीमारियां किसको कह रहा है? हमारे वाइफ डिसीज मुझको कहा तो साले मेरी तरफ क्यों जब कह रहा? आपके नाम बगलिया में खड़ा रहे। तो साले मैं तेरी बीबी साले। I know this is I am coming yes fucking साले फटिंग फटिंग क्या है रे? डेढ़ कुमार। अच्छा कहने का मतलब तेरे सर की नस फट गई साले। अरे बाप रे इतनी गाली तो कभी अपनी जिंदगी में ना सुने रहे हमारे बात छोड़ा हमारे साथ पुष्ट ना सुने रही। बाबूजी जब इतनी बात सुने तो हम तुरंत गलेरिया के साथ चला गए। और साले करोगे ही क्या तुम? जिंदगी में साले भेड़ बकरी के चक्कर में पड़े चल साले। उनके साथ करने क्या चले? बाबूजी उतने में हमारे मेहरा कहे हम तुरंत गलेरिया के साथ चला गए। जाए के बकरी चरावे लागे वह बकरी चरावे भेड़ी चरावे में देर हो गया अब आ गया या बाइंदा लेट ना हो गलती क्षमा करें। आज के बाद साले का लेट हुआ ना तो उठा के पटक दूंगा साले ना। सर ऐसे फटेगा जैसे कच्चा नारियल फटता है। बाबू साहब एक मिनट रुक 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 हाँ। रुक अबे धर्मेंद्र देख कौन है वो? अरे ये तोहार बहन कहाँ चले? एक मिनट रुक जाओ। अबे छोटू। हाँ बाबूजी। पहले जब भी बहन मेरे पास आती थी बे हाँ तो बिल्कुल खुश नजर आती थी। एकदम बिल्कुल सही। आज तो ऐसा लग रहा है यार जैसे किसी ने उसको कुछ कहा है। हाँ लगता है कोई बात है। हाँ हम इंतजार करते हैं। बैठा बहुत हक बकान यहाँ क्या बात क्या जल्दी आओ। अरे तू क्यों रोने लगी? क्या बात है? चल साले मारूंगा साले खचारा टेम्पू खलासी साले सुधर जाएगा। और क्या बात है? अरे कौन ऐसा कमीना है जिसकी वजह से तेरे आंख में आंसू आए? जानना चाहते हो भैया? अरे क्यों नहीं बहन? अरे तेरा इस दुनिया में है ही कौन? बोलो बहन। सुनो मेरी बात। हाँ भैया। अरे जिस धन दौलत के चक्कर में तूने इस हरामखोर से शादी किया। हाँ भैया। और वो है आधी रियासत का मालिक अपने बेटे अमर को बनाना चाहता है। वो भी जो अंधा है हरामखोर, वो भी साला अंधा है। हाँ। तो मेरी बात सुन बहन। कहिए भैया। न देख पाएगा जान ले लू बहनी कुशल जो आए बचाने वो मर जा।
ऐसी बात है, आदि रियासत का मालिक वो अपने बेटे अमर आजोफाला अंधा है, उसके नाम करना चाहता है। तो है बहन, जब तक तेरा भाई जिंदा है तो चिंता मत कर। एक कल का उगने वाला सूरज सारी दुनिया देखेगी, लेकिन तेरा पति नीकू रमुआ नहीं देखेगा। यही मैं चाहती हूँ भैया, वो आराम को घर में आराम कर रहा है अकेले ही। पता हो, इतनी बड़ी अवकाश साला हराम चौदह कमीना हमारी बहन के नाम न करके अपने बेटे के नाम रियासत कर रहा है। ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो मेरा वादा है उसके पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा बहन, जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के। यही मैं चाहती हूँ भैया। तो ठीक है बहन, देर क्यों करती है, चल दोनों चलते हैं और मैं जाकर के नीको रमो को जान से मार दूंगा। ठीक है भैया, चलिए। बाबू, आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं बाबू, और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है बाबू। बाबू, मेरा नाम अमर कुमार है, मेरा नाम अमर कुमार। मैं जिला बिहार गांव मीरपुर रहने वाला हूं बाबू। मेरे बाबूजी हैं, बाबूजी का नाम श्री नेकू राम है। मुझसे मेरी छोटी बहन है, बहन का नाम पूजा है। बड़े ही दुख की बात तो ये है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। माँ का प्यार नहीं मिला। मेरी बहन उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत मासूम थी। मेरे बाबूजी हम बहन भाई की परवरिश के लिए गांव वालों के कहने के मुताबिक अपनी दूसरी शादी किया और घर में मेरी माँ आई है जिनका नाम शोभा रानी है। बाबू, मेरी माँ हम बहन भाई पे इतना जुर्म ढाती है, इतना जुर्म ढाती है, मेरी बहन से रात दिन काम कराती है और भर पेट भोजन नहीं देती है कि हम बहन भाई भर पेट भोजन कर सके। मैं पहले अंधा नहीं था बाबू। मेरे बाबूजी मुझे पढ़ा लिखा रहे थे। मैं विद्यालय गया था और विद्यालय से जब छुट्टी हुई अपने घर वापस आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर पे इतनी जोरों से चोट आई, मेरी दोनों आंखों की रोशनी गुम हो गई। मेरे बाबूजी बहुत इलाज कराया, मेरी आंखों में रोशनी नहीं आई बाबू। मेरा एक साथी है, विद्यालय का दोस्त है, मेरा साथी है जिसका नाम अजीत है। हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह हमेशा एक साथ रहते थे। भूख बड़ी जोरों से लगी हुई है,
करूं तो क्या करूं, मजबूर हूं। मेरी बहन पूजा हमेशा हमारा ख्याल रखती है और मेरे बाबूजी का हमेशा ध्यान देती है। माँ तो हमेशा सौतेला बर्ताव करती है। माँ सगी क्या होती है और सौतेली क्या होती है ये आप सब भली बात जान सकते हैं। मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूं, तेरा ही सहारा है मालिक। लेकिन मेरा एक दुख सुख में हाथ बटाने वाला मेरा साथी वो भी कभी आ जाता था, लेकिन अब लगता है वो भी मुंह मोड़ लिया। जिसका नाम धर्मेंद्र है, जिसका नाम राजेश है, ये दोनों मुंह मोड़ लिए। काश आ जाते तो मैं अपनी बहन को बुलवाता, ना जाने कहां चले गए वो लोग। वो भी मुंह मोड़ लिए मुसीबत में। तेरा इशारा है मालिक। बहन, अरे भाई धर्मेंद्र, अरे ओ भाई धर्मेंद्र, मेरी आवाज को सुनो भाई। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। धर्मेंद्र, हाँ भैया। तुम तो मेरी मजबूरी को जानते हो। कहा गया है कि आंख नहीं तो जान नहीं मेरे भाई। जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो उसके दिल से पूछो। हर माँ तो हमेशा ताना मारती है कि तू अंधा है, नेत्रहीन है, तेरा तो मुंह देखना भी पाप है। दिल में ठेस लगती है, एक चुभन सी होती है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करता हूँ। हाँ भैया। एक मेरा काम कर दो मेरे भाई। बोलिए भैया। मेरी बहन पूजा को भुलवा दो, क्योंकि भूख लगी है। अब तो उसी का सहारा है और माँ बहन से काम करवाती है, भर पेट खाना भी नहीं देती हम दोनों को। भैया इतना एहसान कर दो भाई। भैया पूजा बहन तो गई है खेत में काम करने के लिए, आप बैठ जाइए, मैं बहन को बुला के ले आके आ रहा हूँ। ठीक है भैया।